बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, शबान की 1, 2 और 3 तारीख जुम्मा हफ्ता इतवार ये बहुत बाबरकत और फजीलत वाले दिन हैं। इन खास दिनों में ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। इन 3 दिनों में हर हाजत पूरी हो जाएगी, बेशक आजमा लो। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह शबान के इन खास कबूलियत के दिनों में ये वजीफा पढ़ के आप अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे, अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। माह शबान का महीना तो वैसे बहुत ही कबूलियत का महीना है। इन दिनों में तो वैसे ही आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, रिज़्क़ और दौलत, खुशियां, कामयाबियां लेकर आते हैं। और जब माह शबान का महीना शुरू होता है तो इसका मतलब है कि आज खजाने लूटने का मौका है। फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है। पता नहीं अगले साल हमारे नसीब में माह शबान का महीना आए या ना आए, तो फिर क्यों ना अपनी नस्लों के लिए कुछ कर लिया जाए, क्योंकि माह शबान के ये दिन बड़े ही अनमोल, बड़े ही कबूलियत के दिन हैं। इन दिनों को दौलत वाले दिन कहा जाता है। अगर किसी को रिस्क की तंगी है, किसी को दौलत की कमी है, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं, किसी का कारोबार ठप हो रहा है, कोई दिन रात मेहनत करता है, लाखों कमाता है, लेकिन महीना खत्म होने से पहले सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तो आज ये वजीफा पढ़ते ही गैब से रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। आपके घर से तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, फिक्र फाका खत्म हो जाएगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी। मैं इस अमल के फायदे बता रहा हूँ कि इस अमल से किस किस को फायदा हो सकता है। अगर आप में से कोई मकरूज है, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, हालात ऐसे आ चुके हैं कि लोग अब आपको फोन पर गालियां देते हैं, आपको दरवाजे पे आकर जलीलो रुस्वा करते हैं, आप अपने मोहल्ले में रिश्तेदारों में बैठने के लायक नहीं रहे। ऐसे हालात अगर मेरे भाइयों आपके हो चुके हैं, ना तो कोई कारोबार है ना कमाई है, कर्ज कैसे उतरेगा, बंद गली में जा चुके हो, कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही, कोई उम्मीद तक नजर नहीं आ रही, तो माह शबान की 1, 2 और 3 तारीख यानी जुम्मा हफ्ता इतवार, इन दिनों में ये खास वजीफा जरूर पढ़ना है। मेरा यकीन करें, आपके करोड़ों का कर्ज फौरन उतर जाएगा। इन कबूलियत की घड़ियों को आपने लापरवाही में नहीं गुजारना। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आप अल्लाह से जिद करके मांगेंगे तो अल्लाह देने पे कादिर है। आज किसी इंसान के पास चले जाओ, सगे बहन भाई के पास चले जाओ, कोई आपको 1 लाख भी उधार देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह से मांगोगे तो करोड़ों भी मिलेंगे, अल्लाह से मांगोगे तो खजाने भी मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह के खजानों में कभी कमी नहीं आती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगता है, किसी हाजत के लिए हाथ उठाता है, तो अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है अगर मैं इस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। आज आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर आप किसी से पैसे मांगे, अल्लाह कहता है जब मुझसे कोई बंदा मांगता है तो मैं शर्मिंदा होता हूँ कि मैं इस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। वो इतना रहमान है, वो इतना करीम है। खुदारा दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। अगर आपने रजब के महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया, रजब के महीने में आप अल्लाह को राजी न कर सके, तो माह शबान का महीना शुरू होते ही माह शबान की 1, 2, 3 तारीख यानी जुम्मा हफ्ता इतवार, इन दिनों को लापरवाही में मत गुजारना। आज माह शबान का वो मुबारक दिन आ चुके हैं जिनका मैंने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह शबान का महीना शुरू हो और मैं ये वजीफा पढ़ के अल्लाह को राजी करके अल्लाह से हाथ फैला के मांग लूं, अपनी तमाम हाजात को रब करीम की बारगाह से पूरा करवा लूं। आज कामयाबी का वो राज आपके हवाले करने जा रहा हूं, जिसे पढ़ने के बाद दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। ना ही आपको कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। अल्लाह से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसे मांगोगे, अल्लाह झोलियां भर भर के नवाजेगा। नाज़रीन कराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नाज़रीन कराम आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? माह शबान की 1, 2, 3 तारीख यानी जुम्मा हफ्ता इतवार, इन दिनों में आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफर, कारोबार, जहां जिसको जब वक्त मिलता है, चलते फिरते भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफा नहीं छोड़ना।
سب سے پہلے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ قبولیت کے دن ہے۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی مل نہیں سکتا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، صرف اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ نیا گھر مانگ لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں مانگ لیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جس کو جو چاہیے، جیسے چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ نبوی عمل ہے، یعنی یہ دعا اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے، اور آج اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اس دعا کو پڑھتے دوران 7 آسمانوں زمینوں کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو جھولی پھیلا کے منگتا بن کر اللہ سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جس سے عرش الہی کے ساتھ لٹکایا گیا، یعنی کہ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پہ رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ فرشتے غیب سے رزق و دولت لے کے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اتنی خاص ہیں کہ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ ابھی بھی نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعائیہ کلمات، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی دعا 7 بار پڑھنے سے اللہ 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 1، 2، 3 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 7 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 2 نام یا رحمان یا کریم ہیں۔ جب ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر و طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر، آپ کی نسلوں پہ رحم فرماتا ہے، آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک لفظ یا رحمان پڑھنے سے انسان پہ رزق کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، تمام آزمائشیں اٹھا لی جائیں گی۔
तमाम तंगदस्तियां हटा ली जाएंगी, तमाम बंदिशें तोड़ दी जाएंगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। और या करीमू पढ़ने से अल्लाह ऐसी नजर करम फरमाता है। अल्लाह फरमाता है जिस पे करम की नजर हो जाए वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर आप भी गुर्बत के कुएं से निकलकर कामयाबी वाली एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं तो आज अल्लाह की लाडली तस्बीह को लाजमी पढ़िएगा। दूसरे नंबर पर आपने या रहमानु या करीमु को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रहमानु या करीमु एक बार हो गया, या रहमानु या करीमु दो बार हो गया, या रहमानु या करीमु तीन बार हो गया। इस तरह से आप या रहमानु या करीमु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें। आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है। अगर आप या रहमानु या करीमु की सफा से मालामाल होना चाहते हैं, या रहमानु या करीमु की बरकत से झोलियां भरना चाहते हैं तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के माह शबान की 1, 2, 3 तारीख यानी जुम्मा हफ्ता इतवार को या रहमानु या करीमु को 21 बार पढ़िएगा। पहले नंबर पर आपने जो दुआ पढ़नी है वो आपकी तमाम परेशानियों को खत्म फरमा देगी। जो मांगोगे मिलता चला जाएगा। 21 बार या रहमानु या करीमु पढ़ने के बाद आखिर में तीसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। अल्लाह का शुक्र करना है कि अल्लाह ने आपको मुझे माह शबान के ये बाबरकत कबूलियत वाले इन खास दिनों में ये खास वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दो बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में जान में बरकतें वुसअतें अता फरमाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते वक्त अल्लाह से जिद करके मांगिएगा। यकीन कीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की बरकतों से इतना माला माल फरमाएगा कि वो लोग जो आपको देख के रास्ता बदल लेते हैं, जो आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, आपकी कामयाबी को देख के पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिस्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियां कहां से आ रही हैं। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, सजदे की हालत में मांगे। ये दिन बड़े खास दिन है, इनको लापरवाही में मत गुजारिएगा। ये वजीफा पढ़ने के बाद फौरन अल्लाह पाक से दुआ मांग लें। अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए आज जो चाहिए अल्लाह से मांग लें। अल्लाह पाक जरूर कर फरमाएंगे। दुआ से बंदे को कभी भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि जितना मुमकिन हो सके दुआ में मशगूल रहना चाहिए। दुआ भी एक इबादत है, फिर इबादत से कैसी गफलत। अगर हम गफलत करते हैं तो ये परवरदिगार की नाफरमानी है। दुआ से जहां आका और बंदे का रिश्ता मजबूत होता है और ताल्लुक इस्तवार होता है, वही इससे बंदा अपनी आजिज़ो इंकिसारी और अतातो बंदगी का इतराफ करता है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह से किसी को खाली हाथ नहीं लुटाता, मगर दुआ मांगने का वक्त इंसान के दिलो दिमाग अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। इससे यकीन करना चाहिए कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमाएंगे, फिर इस शख्स की दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। अगर दुआ मांगने वाला ऐसा नहीं करता बल्कि वो गफलत बरतता है, तो जो ही वो शिशो पंजे की हालत में दुआ करता है तो इसे फिर अपनी दुआ की कबूलियत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तमाम हजरात नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाही लाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और मेरे भाइयों इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर कर दे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज
ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔